नमस्कार सभी राम भक्त को। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप रामायण टीवी 555 चैनल को सब्सक्राइब करें और भजनों का आनंद लें। वो अन्य भक्तों के साथ शेयर करें, वो लाइक अवश्य करें। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामायण टीवी में। आइए आज का पाठ आरंभ करते हैं। श्री रामचरित्र मानस का पाठ। आज का एपिसोड 23वां है और इस चौपाई से आरंभ करते हैं। आइए। शतांदु तब जनक बोलाए, कौशिक मुनि पह तुरत पठाए। जनक विनय तिन आय सुनाए, हर से बोली लिए दाऊ भाई। तब जानकी जी ने, क्षमा कीजिएगा, तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जानकी जी की विनती सुनाई। क्षमा कीजिएगा, जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। आइए दोहा है। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पही जाए। चलहूं तात मुनि कहे, तब पठावा जनक बुलाए। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा। अब यहां से आगे मास परायण 8वां विश्राम, नवह परायण दूसरा विश्राम। सियाय स्वयंवर देख जाई, ईसु कही धो दे बड़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तब जापर हो। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, क्षमा कीजिएगा, लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त। आइए अगला चौपाई है। हर से मुनि सब सुनि बरबान, दिन आशीष सब ही सुख मान। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मख साल। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न, सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। आइए अगला चौपाई है। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधी सब पूर्वास न पाए। चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आए। ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए। आइए अगला चौपाई है। देखी जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हंकारी। तुरत सकल लोगन पहुंच जाऊं, आसन उचित देहूं सबका। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। आइए दोहा है।
उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह है, इस चैनल को आप रामायण टीवी चैनल को अतिशीघ्र सब्सक्राइब करें। आइए दोहा है, यदि आप फेसबुक पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वहां पे आप फॉलो करें। आइए दोहा है, कही मृदु बचन विनित तिन्न बैठारे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहार। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुमार ते ही अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए, गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता की उनके शरीरों पर छा रही है। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर है। आइए अगला चौपाई। राज समाज विराजत रूपे, उडगन महु जनु जग बुधपुरे, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागण के बीच दो पूर्ण चंद्रमा है या हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति वैसी ही दिखी। आइए अगला चौपाई। देख ही रूप महारंधीरा, मानहु वीर रसु धारे शरीरा, डरे कुटिल निरप प्रभु निहारे, मानहु भयानक मूर्ति भार। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हैं। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। आइए अगला चौपाई। रहे असुर छल छो निप भेसा, तिन्न प्रभु प्रगट काल सम देखा, पूर्व सिन्हा देखे दो भाई, नर भूषण लोचन सुखदाय। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के भेष में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। आइए दोहा है। उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह है, कृपया चैनल को अतिशीघ्र सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहां पे फॉलो कीजिए। इस नारी बिलो कहीं हर सी निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत सिंगार धरे मूर्ति परम अनुरूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए हुए सुशोभित हो रहा है।
विदूषण प्रभु विराट में दीसा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जाति अब लोग कहीं कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर है। जनक जी के सजात या कुटुंबी प्रभु को किस तरह, कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं। आइए अगला चौपाई है। सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीति न जात बखान। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाश। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रहे। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्त न देखे दो भ्रात, इष्ट देव इव सब सुख दाता। राम ही चितवा भाई जोई सिया, सो स्नेहु सुख नाही कथ। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों का सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। आइए अगला चौपाई है। उड़ अनुभवती न कहीं सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को। एही विधि रहा जाही जस भाव, तेहि तस देखो कौशल राव। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। आइए दोहा है। उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां पे आप चैनल को फॉलो कीजिए। आइए दोहा का पाठ करते हैं। रजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर। सुंदर, सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे। आइए इस चौपाई से अगले चौपाई से स्पष्ट होगा। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। सर्द चंद निकंद मुख नीके, नीरज नयन भावेते जी। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली है। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख सर्द पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले
उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। आइए अगला चौपाई। चितवनी चारो मार मनुहरन, भवती हृदय जाति नहीं वरन। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन, सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाले, वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, काना में चंचल झूमते हुए कुंडल है, थोड़ी और अधर ओठ सुंदर है, कोमल वाणी है। आइए अगला चौपाई का पाठ करते हैं। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रिकुटी विकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाए, कच बिलो की अली आवली लजाए। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है, भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है, ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तमान हो रहे हैं। काले घुंघरेले बालों को देखकर औरों की पंक्तियां भी लजा जाती है। आइए अगला चौपाई है। पीत चौतनी सिर न सुहाई, कुसुम कली बीच बीच बनाई। रेखें रुचिर कंबु कल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की शिवा। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई गई या काढ़ी हुई है। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर तीनों रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता सीमा को बता रहे हैं। आइए दोहा है। कुंजर मणि कंठा ललित, क्षमा कीजिएगा, कुंजर मणि कंठा कलित, उड़नी तुलसी का माल। वृषभ कंद केहरी ठावनी, बल निधि बहु विशाल। हृदयों पर गजमुक्तों के सुंदर कांटे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पृष्ठपुष्ट है। ऐड़े खड़े होने की शान सिंह की सी है, भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। आइए अगला चौपाई का पाठ करते हैं। कटी तुनीर पितपट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे। पीत यज्ञ उपवीत सुहाए, नख सिख मंजु महा छबिया। कमर में तड़कस और पीताम्बर बंधे हैं, दाहिने हाथ में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष, तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित है। नख से लेकर सर शिखा तक सब अंग सुंदर है, उन पर महान शोभा छाई हुई है। आइए अगले चौपाई का पाठ करते हैं। देखी लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे। हर से जन को देखी दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाए।
उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एक टक निमेष शून्य है और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। आइए अगला चौपाई है। करी बिनती निज कथा सुनाए, रंग आवनी सब मुनि दिखाए। जह जह जही कुमार बड़ दो, तह तह चकित चितब सब को। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारे रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां जाते हैं वहां वहां सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। आइए अगला चौपाई। निज निज रुख राम ही सब देखा, कौ न जान कछु मर्म विशेषा। भली रचना मुनि निरिपसन कहे, राजा मुदित महासुख लहे। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंग भूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्पृष विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। आइए दोहा है। उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह है कृपया इस चैनल को रामायण टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर भी देख रहे हैं तो वहां भी फॉलो करें। आइए दोहा का पाठ करते हैं। सब मंचन ही ते मंचू एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठारे महिपा। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। आइए अगला चौपाई। प्रभु देखी सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी प्रतीत सबके मन माहे, राम चाप तो रब सकना। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश व उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशित हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। आइए अगला चौपाई है। बिन भाजे हूँ भव धनुष विशाल, मेलहि सिय राम उर्माला। अस विचारे गवनहु घर भाई, जसु प्रताप बल तेज गवाए। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है ना टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेंगे। अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यो सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश, प्रताप, बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चल। आइए अगला चौपाई है। बिह से अपर भूप सुनि बान, जे अविवेक अंध अभिमान।
तो रही धनुष बियाहो अब गाहा, बिनु तोड़े को कुंवारे बिहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से नहीं जाने देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। तो राम भक्त आज का पाठ यहीं पर विराम करते हैं। आगे का पाठ अगला एपिसोड 23 23वां अगले दिन करेंगे। सभी को धन्यवाद। जय श्री राम।